ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने लैंग्वेज प्रूफिंग ऑप्शन देख लिया था। अब हम इससे आगे देखते हैं। इससे आगे हमारे पास न्यू कमेंट और ट्रैक चेंजेस ऑप्शन आते हैं। ठीक है, हम लोग ट्रैक चेंजेस बताते हैं। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, तो कोई डॉक्यूमेंट में हम लोग कुछ चेंजेस करके देखना चाहते हैं कि ये चेंजेस करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग ट्रैक चेंजेस यूज़ करते हैं। ट्रैक चेंजेस हम लोग लगाने के बाद हमें जितने भी किसी चेंजेस करेंगे या कोई वर्ड बढ़ाएंगे या किसी वर्ड को डिलीट करेंगे या बोल्ड करेंगे या इटैलिक करेंगे या कुछ भी फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हमें वो पता चलता है कि हमें ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया था। फिर उसके बाद हम लोग उसको हटाने के बाद हटा करके और लगा करके देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में किस तरह से चेंजेस है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट जिस जहाँ तक हम लोग चेंजेस लगा करके देखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे पैराग्राफ को और यहाँ से ट्रैक चेंजेस ऑन करेंगे। ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को बोल्ड करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मेटिंग शो करता है। अब हम लोग इसको इटैलिक करते हैं, किसी वर्ड को किसी किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, तो वो यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग शो करता है कि हम लोगों ने ये चीज़ें करी हुई हैं। यानी इस वर्ड को हम लोगों ने बोल्ड अंडरलाइन किया हुआ है और इस वाले वर्ड को हम लोगों ने इटैलिक किया हुआ है और ये वाले वर्ड को गवर्नमेंट ऑप्शन को हम लोगों ने बोल्ड किया हुआ है खाली। ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे दिखाई देता है। उसके अलावा हम कोई ऑप्शन को डिलीट करते हैं तो वो भी इस तरह से हमें शो करता है और बाकी यहाँ पे हमारी लाइनिंग शो कर ही रही है। अब हम लोग यहाँ पे कलर कर देंगे तो वो भी शो करेगा। यहाँ पे हाईलाइट जैसे का किया हम लोगों ने, तो ये एक लाइन और बढ़ गई। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है ये लाइनिंग आ जा रही है और यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है, फॉर्मेटिंग लिखा भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग लगा करके देख लिया कि हम लोगों ने ये चेंजेस कर लिए। अब हम चेंजेस करके मतलब कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग चेंजेस देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं फाइनल शो ऑफ मार्कअप का। फाइनल शो ऑफ मार्कअप पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फाइनल पे क्लिक करेंगे, तो ये सब चेंजेस अप्लाई करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह से दिखेगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा। यानी सारे चीज़ें सब हम लोगों ने डिलीट करके बोल्ड जो किया था वो सब अप्लाई करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से दिखेगा। अगर हमें सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद इससे पहले यानी हम लोगों ने कोई भी अप्लाई किया था सारी फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग हम लोग अप्लाई करने से पहले का देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की हमारा स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट कैसा था, तो हम लोग ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं। तो इसमें जैसा पहले डॉक्यूमेंट था हमारा उस तरह से शो करेगा। कोई भी हम लोगों ने जो चेंजेस अप्लाई किए थे बोल्ड अंडरलाइन वगैरह वो कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम लोग फाइनल शो ऑफ मार्कअप पे रहेगा सिलेक्शन, तो ये ऑप्शन दिखाई देता है कि यहाँ पे हमारा बोल्ड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल शो ऑफ मार्कअप पे क्लिक करते हैं तो ये ओरिजिनल शो करता है और मार्क हमारे यहाँ पे लिखे आते हैं। ठीक है, इन ऑप्शनों को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग किसी ऑप्शन पे कमेंट लगाना चाहते हैं तो कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट लगाएंगे, इसके बारे में जो डिटेल डालना चाहते हैं, पावरफुल क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी पैराग्राफ या किसी लाइन के ऊपर कमेंट लगाना चाहते हैं तो कमेंट सेलेक्ट करने के बाद कमेंट यहाँ से लगा सकते हैं। कमेंट की लाइन अलग दिखेगी और उसकी लाइन अगर हमें अलग दिखेगी। उसके बाद हम लोग कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और नेक्स्ट और प्रीवियस जाना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, और डिलीट करना चाहते हैं किसी कमेंट को तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रैक चेंजेस ऑन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ये शो ऑफ मार्कअप पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जो जो सिलेक्शन हमारा दिखाई दे रहा है ये हमारा लगा हुआ है। अगर हम लोग कमेंट यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो ये वाला कमेंट हट जाएगा हमारा। और इंक ऑप्शन हटा लेंगे, नहीं जितने ऑप्शन हम लोग हटा देंगे
डिलीशन ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, हाईलाइट ऑप्शन, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और दोबारा से अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग, वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने शो करनी है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू पैन, ऑल रिव्यूअर्स हमारे हैं। हाईलाइट अपडेट्स, रिव्यू पैन है। रिव्यू पैन पे हम लोग क्लिक करके वर्टिकली क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली हमें जितनी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने अप्लाई करी होगी वो यहाँ पे शो करता है कि पहले वाले पे हमने ये वाला किया है, दूसरे वाले पे ये वाला किया है, तीसरे पे ये अप्लाई किया है, बोल्ड अंडरलाइन जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है, और ये वाला वर्ड हमने डिलीट किया तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा। ओके, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग दोबारा से क्लिक करके इसको हटा देंगे। अगर हम लोग अपने मैनुअली तरह से करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हमें ये गवर्नमेंट सही लग रहा है कि नहीं ये एक्सेप्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इससे क्या हुआ, ये एक्सेप्ट हो जाएगा यानी बोल्ड ही रहेगा और दूसरे को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम रिजेक्ट करना चाहते हैं कि हमें ये हाईलाइट नहीं चाहिए, तो रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट पे। ठीक है, और अगर हम लोग रिजेक्ट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये यहीं पे रह जाएगा, दूसरे पे नहीं जाएगा, हमें अपने आप जाना पड़ेगा। अब इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं, इस पर चला जाएगा। इस पर क्लिक कर देते हैं हम लोग। अब इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बाकी हम लोग ये वाला ऑप्शन जिस तरह से भी अप्लाई करके मैंने बताया उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे भी हम लोग हटा देते हैं ये वाला, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट शो करेगा, और इस तरह से हम लोग टैग चेंजेस और कमेंट्स ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो हमें ज़रूर ही बताएं कि हमें क्यों नहीं समझ में आया है। हम आपकी जो भी कमी होगी अपने वीडियोस में वो ज़रूर चेंजेस करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे वीडियोस देख सकें, और नहीं समझ में आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।